हाँ जी। बेटे नेक्स्ट लेक्चर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है ना, और दैट विल बी 6th लेक्चर, हाँ 6 नंबर होगा आई थिंक, चेक कर लेना। ओके एनीवे, सो ये बिल्कुल ही कह सकते हो सम स्पेशल फॉर्म्स हैं जो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाती हैं, इस टाइप की फॉर्म्स हैं, है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लेक्चर है। सो दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019 10 अप्रैल सेकंड फॉर्म, तो सेकंड शिफ्ट। ओके, सो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, सो इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं। सो इसके केसेस बनाओगे आप, सो केस 1 एंड केस 2। सो हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? 2 केसेस। केस 1 क्या होगा कि हमने हमेशा बोला है कि मॉड के अंदर वाला जहां जीरो हो रहा होता है उसको एक बार ग्रेटर देन जीरो किया आपने, और सेकंड टाइम आपने क्या किया, उसको केस सेकंड में लेस देन जीरो किया, यानी कि 2 की पावर x में। इसके अलावा तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। या तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस वैसा का वैसा ही आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2। ओके, आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अगर वो लेस देन जीरो है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मॉड के अंदर कभी नेगेटिव होता नहीं है। अगर ये नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करो, पॉजिटिव कर दो। तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 2। ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो नाउ that will be y. okay, so 5 minus 4, इसको हम t ले लो, y ले लो, जैसे आपको अच्छा लगे। so 5 minus 1 that will be 4 प्लस, इसको बाद में देखते हैं, बाद में y मान लूंगा मैं, इक्वल टू ये आ जाएगा 2 की पावर 2x। आर यू गेटिंग दिस? ये मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, यानी कि आ जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ कैन यू लेट कर दो, चलो ठीक है, लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू t, आपने 2 की पावर x को t लेट किया, दैट विल बी 4 प्लस t इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t। व्हाट आर यू गेटिंग हियर? यू आर गेटिंग t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये t इधर आया तो माइनस 3t माइनस 4। ओके, सो यू हैव टू मेजर द फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने, ऐसे फैक्टर बनाना कि जिसमें जो भी x की वैल्यू है, मतलब जो भी x की वैल्यू आए वो इस इंटरवल को फॉलो करनी चाहिए। करते हैं, सो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। आप टी कॉमन ले लीजिए, अंदर t माइनस 4 प्लस 1, यानी कि फैक्टर्स बन रहे हैं t प्लस 1 और t माइनस 4। चलो ये यहां में लिख देता हूं, t प्लस 1 t माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि t की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 1 माइनस 1 और एक आ रही है 4। सो माइनस 1 कॉमा 4, और टी हम लेट किसको किया, 2 की पावर x को, यानी कि एक 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है और 2 की पावर x इक्वल टू क्या आ रहा है, हाँ जी 4। सो यहां से आप x की वैल्यू 2 एक तो पता लग रही है, और दूसरी 2 की पावर x कभी माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 की पावर x कभी नेगेटिव देखा है आपने? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दैट विल बी पॉसिबल, 2 की पावर x इक्वल टू 4 विल बी पॉसिबल। सो 2 की पावर x इक्वल टू 4 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है एक हिसाब से। सो x की वैल्यू यहां से आपने क्या निकाल ली, 2। सो एक सोल्यूशन यहां से आया, और ये बोल रहा है कि 2 की पावर x जो है वो 1 से ग्रेटर हो, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 से कम ग्रेटर होगा जब x 0 से ग्रेटर होगा। सो 0 से बड़ा नंबर ही आया, सो ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, यानी कि x इक्वल टू 2, एक तो ये आ गया। ठीक है, सो नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है, तो कितने आएंगे वो देखते हैं। एक तो आ गया, दूसरा इधर से देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आगे करिए इसको, 5 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर x। आर यू गेटिंग दिस? 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x। इस बार y ले लो, कुछ भी मान सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे t ले लो। सो 6 माइनस y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y। ओके, माइनस 2y, सॉरी माइनस 2y, और इसको जब उड़ा लो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाई बचेगा सिर्फ, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लो, वाई माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया, वाई माइनस 3, यानी कि वाई प्लस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहां से y की एक वैल्यू आ रही है माइनस 2 और एक आ रही है 3। सो आपसे अगर मैं x की बात करूं, 2 की पावर x जो है वो जो है माइनस 2 के इक्वल भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर x को तो माना है आपने, ये माइनस 2 के इक्वल पॉसिबल नहीं है।
टू की पावर एक्स जो है वो 3 के पॉसिबल है, बिल्कुल होगा, लेकिन ये लॉग में आएगा आंसर। सो देखते हैं, ये टू की पावर एक्स लेस देन 1, जब एक्स लेस देन क्या होगा, टू की पावर एक्स जो है लेस देन 1 चाहिए जब आपका एक्स जो है वो 0 से लेस होगा। ओके, जब एक्स आपका 0 से लेस होगा। अब आप क्या करोगे? सो मुझे तो नहीं लगता ये 1 से लेस है नंबर जो भी आ रहा है हमारा, ठीक है, और ये तो पॉजिटिव आएगा। जो भी है, खैर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये है टू की पावर एक्स इक्वल टू 3, टेकिंग लॉग विद बेस 2 ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग ले लिया, बेस 2, टू की पावर एक्स इक्वल टू आ जाएगा लॉग 3 विद बेस 2, ये एक्स फ्रंट में आ जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या आ गया, log 3 विद बेस 2, यानी कि log 3 विद बेस 2 जो भी आ रहा है ये पॉजिटिव ही आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये फलाना पर्सन यहाँ केस में बोल रहा है कि x जो है वो लेस देन 0 है, और ये तो इसकी कंडीशन को ही क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। सो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, वो भी है 2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो जो केस हम लेके चल रहे थे उसको भी फॉलो करना जरूरी है, उस केस को इसने फॉलो नहीं किया, सो दैट्स व्हाई ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही एक सोल्यूशन आया केस 1 में, वो भी x इक्वल टू 2। नेक्स्ट सेकंड नंबर, ऑल द पेयर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को पेयर्स जो सेटिस्फाई करते हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर थोड़ा अच्छी फॉर्म में लेके आओ, लगे कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बनाओ इसमें, है ना, बनाए इसको। चलिए देखिएगा, यहां मैं क्या करने वाला हूं, ये है 2 टू द पावर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 प्लस 1, 4 बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को चाहे साइड लिख दो, इसमें होल स्क्वायर बनाएंगे 1, और यहाँ 4 लिख दो, ये होल स्क्वायर बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 1 का, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इनटू 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू, फिर ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, ये ऊपर चला गया तो आ गया 2 की पावर माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, 2 की पावर माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, ये आ गया। ओके, सो अब देन क्या करेंगे, 2 टू द पावर अंडर रूट, ये आ गया आपका साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को ऐसे लिख दो, फिर इनटू 2 टू द पावर माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ऑलराइट। अब इसके बाद देन क्या करोगे, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब क्या है मेरा कहने का, शिफ्टिंग का मतलब क्या होगा, जैसे 1/2 साइन स्क्वायर वाई है वो इस साइड आ सकता है, यानी कि 1/2 टू द पावर 2 साइन स्क्वायर वाई है वो जाके इधर मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी कि आ जाएगा 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई, ये यहां से चला गया। ओके, अब यहां मैं जो यूज करने वाला हूं उसको ध्यान से देखना कि अगर a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है, a का ये a की पावर x, एक इनइक्वालिटी का ही यूज हो रहा है यहाँ पे, जैसे a ग्रेटर देन 1 है तो a की पावर m जो है वो a की पावर n से बड़ा होगा, तो इसका मतलब m की n से क्या होगा, बड़ा होगा। सो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, सो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, यानी कि n को भी हम n से क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, यानी कि ये वाला इससे ग्रेटर है, यानी कि ये इससे ग्रेटर है तो इसको हम इससे ग्रेटर कर देंगे, यानी कि 2 साइन स्क्वायर वाई ग्रेटर देन अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये ठीक है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर वाई इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, इक्वल साइन भी है। ओके, ठीक है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पहले तो इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज बच्चे ध्यान दें कि भाई अंडर रूट के अंदर सबसे छोटा नंबर कब आएगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर वाला नंबर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये 0 हो रहा है जब साइन एक्स 1 हो रहा है,
साइन एक्स 1 हो रहा है जब ये, और ये 0 दे रहा है वैल्यू, तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, यानी कि 2 से शुरू करेगा ये, कहां तक जाएगा। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब ये -1 होगा साइन एक्स, तो ये -2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 और 4 8 2 रूट 2, यानी कि 2 से स्टार्ट करेगा 2 रूट 2 तक जाएगा, यानी कि ये इसकी रेंज है। ओके, अब बात कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर वाई की रेंज की। अच्छा ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 रूट 2 तक जा रहा है ये वाला, और साइन स्क्वायर वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये हमेशा 2 से बड़ा आएगा, नहीं 0 से, साइन स्क्वायर वाई की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, तो इसकी पूरे की रेंज हो जाएगी 0 से 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर वाई जो है वो 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है, और 2 तक जाएगा, ये इसकी रेंज आ गई। इन दोनों का मिलाप हो ही नहीं रहा है, मिलाप एक जगह हो रहा है, जरा बताओ कहां मिलाप हो रहा है, मेरा मतलब समझना, ये शुरुआत 2 से करता है और ये 2 पे जाके खत्म हो जाता है, मेरा फिर से मतलब समझो, ये शुरुआत ही 2 से करता है, ये शुरुआत ही 2 से करता है और ये 2 पे जाके खत्म हो जाता है, यानी कि दोनों में जो कॉमन चीज आ रही है वो सिर्फ 2 आ रहा है, यानी कि सिर्फ 2 के ऊपर ही इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ सकती है, या 2 के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, सो ये तभी इनइक्वालिटी होल्ड होगी जब ये इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तो यहां पे मैं 2 पुट कर सकता हूं, इक्वल टू 2, इसकी जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसने, ये वाले ने हमेशा इससे बड़ा आना था, और ये शुरू ही 2 से कर रहा था, और ये 2 पे जाके खत्म होता है, तो 2 के अलावा तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, तो 2 के ऊपर इक्वल कर दिया इसको, सो ये आ गया हमारा sin x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, और इक्वल 2 साइन स्क्वायर वाई को भी ले आओ साथ में, वो भी था, हाँ 2 साइन स्क्वायर ये भी ले लो साथ में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हाँ जी 2 साइन स्क्वायर वाई, दिस इंप्लाइज यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही, ये 2 कब होगा, जब साइन एक्स 1 होगा, दिस इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू 1, जब साइन एक्स 1 होगा तो ये 2 के इक्वल होगा, और साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, 1 होगा, एंड साइन स्क्वायर वाई भी 1 होगा। तो साइन एक्स 1 आ गया, साइन स्क्वायर वाई 1 आ गया, तो बस बात खत्म हो गई, ये दोनों इक्वल आ गए, साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, सो साइन एक्स इक्वल टू होल मॉड साइन वाई था राइट ऑप्शन। ओके, मतलब क्या हुआ, साफ साफ मतलब है कि साइन एक्स भी 1 के इक्वल आ रहा है, और आपका साइन स्क्वायर वाई भी 1 के इक्वल आ रहा है। मतलब इसका क्या है कि जो साइन एक्स है वो एक हिसाब से किसके इक्वल है, मॉड साइन वाई के, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो साइन एक्स कैसी वैल्यू लेगा पॉजिटिव वैल्यू, तो साइन एक्स इक्वल टू मॉड साइन वाई कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। सो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, JMH 2019 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। सो सम निकालना है, सोल्यूशन पहले निकालते हैं, सम तो बाद में जुड़ेगा ना, सो इसका सोल्यूशन निकालना है, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अंडर रूट के अंदर वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि x अंडर रूट के अंदर है, तो उसने सही दिया, x ग्रेटर देन 0 ही होगा, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आयोटा वाली फॉर्म आएगी। सो चलिए करें इसे सॉल्व, थोड़ा प्रॉपर इसको ले आओ, इसको अंडर रूट x को ले जाओ अंदर, बनेगा अंडर रूट x - 2 प्लस x माइनस 4 रूट x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये अंडर रूट x का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बनाओ फॉर्म ऐसी कुछ, a स्क्वायर में b स्क्वायर माइनस 2ab, बन जाएगा ऐसे कुछ, बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बन रहा तो भी कोशिश करनी है हमने, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 4 होता तो बन जाता ना, तो 4 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो, 4 - 2 2 ही होता है, बात तो एक ही है, बन गया फिर तो सही है, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट x - 2 होल मॉड प्लस अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए कितनी अच्छी फॉर्म बन गई। अब आप अंडर रूट x - 2 को y लेट कर दो, ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो
ठीक है, मतलब इस होल स्क्वायर को जो लिख लो अंडर रूट एक्स माइनस टू का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉडुलस अंडर रूट एक्स माइनस टू माइनस टू लिख लो यहाँ माइनस टू इक्वल टू 0। इसको आप टी मान लो बेटे। सो अंडर रूट एक्स माइनस टी टू को टी मान लिया, वाई मान लो, टी मान लो जो मर्जी। यहाँ तक मैं टी बोल रहा था, टू निकल गया मुझसे, तो वाई ले लो, वाई ज्यादा बेटर है। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू। अरे भाई इसको ध्यान रखना, ये स्क्वायर है तो उसको मॉड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसके वेक्टर्स बनाओगे। वेक्टर्स बनाने तो हमें आते हैं यार, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग। ये वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। कौन सा ऐसा नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, तो कर दिए मेरे फैक्टर्स। y कॉमन ले लिया, y प्लस टू माइनस 1 कॉमन ले लिया, y प्लस टू इक्वल टू 0। दो सोल्यूशन आ रहे हैं, y की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक माइनस 2 आ रही है। और y हमने किसको माना, अंडर रूट एक्स माइनस टू के होल मॉड को। तो होल मॉड नेगेटिव कब से आने लग गया जी, मॉडुलस तो नेगेटिव आता नहीं, माइनस टू तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है 1। सो प्लस माइनस 1 ले लो बेटे, अंडर रूट एक्स माइनस टू नहीं, ये तो पॉसिबल है यार, हाँ। तो अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टू, और एक आ रही है माइनस 1 प्लस टू यानी कि 1, माइनस 1 प्लस टू 1 3 1 और 3। अंडर रूट एक्स की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक 3 आ रही है। आप ही बता दो एक्स के दोनों वैल्यूज क्या है। हाँ जी, एक 1 है और एक 9 है बच्चे। सो 1 और स्क्वायरिंग की ना, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई 9 आ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो दैट विल बी आस्किंग जेईई मेंस। ये कह सकते हो कि बस जो बच्चा परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानता है वो तो इजीली कर जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपको क्लियरली 8 अप्रैल को आया था। रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, 19 में तो क्वेश्चन अच्छे बना रहा है, 18 19 में अच्छे क्वेश्चन है, 13 में तो क्वेश्चन ये बहुत ही इजी आया था। सो रियल नंबर के बताना है जिसके लिए जो इक्वेशन है इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों, किस इंटरवल में, 0 से रूट्स जो है वो 0 1 के बीच में होने चाहिए, और जो के है उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए करें इसे। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं इसका। अब आप सोचो सर डिफरेंशिएशन क्या मतलब, आप ये क्या बात कर रहे हो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है बताता हूँ, प्लस 3x प्लस के, यही है एफ एक्स, एफ डैश एक्स देखना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3, के का 0 हो जाएगा। ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। अब आप जरा ध्यान से देखना, ये जो एफ डैश एक्स है, अच्छा किसी के माइंड में अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया तो कर नहीं पाएगा मुश्किल, ये हमेशा ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अभी डिफरेंशिएशन अगर किसी का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा भाई, क्या बोला मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि एक और बात बताता हूं, क्योंकि ये जो जितनी भी टेंजेंट्स है, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। जितनी भी टेंजेंट है वो सभी कैसा एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये टर्न नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली जाएगा। सो कितने पॉइंट्स पे कट मारेगा छोटू, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करके जा सकता है, ओनली 1 पॉइंट, बिकॉज दैट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट, यहां पे लिख दो। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट। सो एक ही रियल रूट होगा, वन रियल रूट। और वो रियल रूट कौन सा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये बेटे फोर्थ का डी ऑप्शन था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, जे एडवांस में आया था 1989 में, मतलब ठीक है क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो ये रीड करो पहले। एबीसी रियल नंबर है, ए 0 के इक्वल नहीं है। अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, बीटा इस इक्वेशन का रूट है। अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, अल्फा बीटा से छोटा है। ठीक है, देन द इक्वेशन ये, इसका रूट एक गामा होगा तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। करें इस क्वेश्चन को। अभी इसने बोला कि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चे मेरी बात समझो जरा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। जरा अल्फा पुट कर दो इसके अंदर, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे अल्फा पुट करो, ए स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा इसका रूट है, पुट करो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा, देखो कुछ मिल जाएगा आपको यहीं से। लग रहा है कुछ मिल रहा है? माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को, या प्लस कर दो। प्लस करने से कोई फायदा हो रहा है? हाँ चलो, ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई है, दो इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा और आगे करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, पहले उसको भी लिख लो। एफ एक्स, उसको एफ एक्स मान लो, मतलब उसको एफ एक्स मान लो। एफ एक्स क्या है हमारा, जिस फंक्शन के बारे में हमने बताना है सब कुछ वही है, जिसके रूट्स के बारे में बताना है। उसका रूट कौन है? गामा। मतलब सभी इक्वेशन के एक एक रूट दिए हैं उसने, वैसे दो दो इक्वेशन में रूट होता है। एनीवे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट हमने अभी बोला आपको, वो कौन है? गामा। ओके, सो इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह अल्फा पुट कर दूं, क्या बेटा? अल्फा, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c। आप सोचोगे सर ये क्यों किया आपने? ऊपर से वैल्यू एक उठाओ और यहां पुट कर दो, ये वाली b अल्फा प्लस c की 2 कॉमन लेके, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यानी कि यहाँ आपने क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया बी अल्फा प्लस सी, और बी अल्फा प्लस सी की जगह माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पुट किया, तो आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 गड़बड़ हो जानी, जब 0 आ जाना था, इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। यानी कि इस इक्वेशन में अल्फा पुट करने से ये वैल्यू ये देता है, ये एफ अल्फा की होगी। बीटा की भी निकाल दो। चलो ये ऐसे ही करूंगा मैं फिर से, है ना, ऊपर की तरफ आएंगे, बॉटम अप अप्रोच चलेगी, है ना। सो दैट विल बी एफ बीटा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c है। ओके, नाउ फिर वही वैल्यू उठाओ यहां पे, b बीटा प्लस c इक्वल टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये आ गया एफ बीटा इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया। अब एफ अल्फा और एफ बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये पूरा पॉजिटिव है, मतलब पक्का पक्का कट्टर, ये पंजाबी है, बोल लो यार पॉजिटिव है, पंजाबी नहीं बोलते ना, ठीक है। और ये कैसा है? ये नेगेटिव है ना। अब इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं, तो वो कैसा आएगा? अरे यार पॉजिटिव बंदा नेगेटिव बंदे के साथ रहेगा यार, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा मल्टीप्लाई करके, है ना। सो ये है ना, नेगेटिव आ गया। सो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 हो गया। सो लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब है कि ये जो इक्वेशन है एफ एक्स की, एफ एक्स का जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, ये अल्फा पे वैल्यू क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, और बीटा पे कहां जा रहा है? वो नेगेटिव जा रहा है, यानी कि अल्फा पे पॉजिटिव बीटा पे नेगेटिव। अरे समझ भाई छोटू, अल्फा पे पॉजिटिव बीटा पे नेगेटिव, तो बीचों बीच में कौन? गामा, तो ऑप्शन कौन सा? डी। अरे समझ ले भाई, समझ ले कोशिश कर, है ना, आ जाएगा समझ, ठीक है। सो गामा जो रूट है वो सेटिस्फाई करेगा अल्फा और बीटा के बीच में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, जिस बच्चे को रोज थ्योरम आती है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लेगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब रूट्स के बारे में पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं f0 निकालूं तो क्या है? मतलब अगर इसको मैं fx मान लेता हूँ, fx मेरा है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, है ना। f सही लिखा है, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, हाँ जी। सो अगर मैं f डैश x निकालता हूं तो क्या आएगा? ये आएगा 6ax प्लस 2b, डिफरेंशिएशन इसका ये आएगा। और f0 क्या आ रहा है? c आ रहा है, सिर्फ f0 तो सिर्फ c आएगा। अच्छा f1 क्या आ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? एक मिनट जरा चेक करो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो मुझे एक मिनट चेक करने दो ये क्वेश्चन। ओके, नो इशू। हाँ जी, एक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो कोई, जैसे मेरी क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक है। इस क्यूबिक इक्वेशन में अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये क्या देगा? d। अच्छा अगर 1 पुट करता हूं तो ये क्या देगा? क्यूबिक
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और लेकिन ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। सो ये सिर्फ डी देगा, मेरी बात समझ गए हो गया। तो इसने अब वैल्यू दी डी, यानी कि F0 और F1 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब बात ध्यान से समझना, अब रोल्स थ्योरम का यूज समझना। F0 और F1 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर F0 और F1 इक्वल हैं तो आगे जो मैं बोलने वाला हूं सुनिएगा, Fx जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, एक इंटरवल में 0 से 1 होगा ही होगा, और F डिराइवेबल भी है 0 से 1 ओपन इंटरवल में। इस इंटरवल में मतलब कि डेरिवेटिव इसका आप फाइंड आउट कर सकते हो। F0 जो है वो F1 के इक्वल आ रहा है, तो रोल्स थ्योरम पूरी प्रॉपर वे से लगेगी। F0 जो है वो F1 के इक्वल आ रहा है, सो रोल्स थ्योरम हम अप्लाई कर ही सकते हैं। अब आप सामने ही आपके, सो लिख देता हूं बाय द रोल्स थ्योरम, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम, सो रोल्स थ्योरम से हम यह लिख सकते हैं f डैश अल्फा इक्वल टू 0, f डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर F0 और F1 की वैल्यू सेम है तो, मतलब कि रोल्स थ्योरम वैसे मैं समझा देता हूं। ऑब्वियसली ये आपका एक ग्राफ है, ये इस तरीके से है ना, ए और बी के ऊपर इसकी अगर वैल्यू सेम आ रही है, देखो यहां भी सेम आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंटरवल होगा जो ए और बी के बीच में होगा, अल्फा जिसे बोल सकते हैं, वहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। दैट्स द रोल्स थ्योरम, बहुत सिंपल है। रोल्स थ्योरम इज वेरी सिंपल। सो एफ डैश अल्फा, वो अल्फा मान लिया हमने वो पॉइंट, और वहां पे वो क्या आएगा, 0 आएगा। एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0, और अल्फा जो होगा वो किस इंटरवल में होगा, 0 1 के बीच में। ए और बी यहाँ पे क्या है, 0, और ये क्या है, 1। सो 0 से 1 के बीच में अल्फा है। सो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब तो समझ आ गया होगा आपको, यानी कि ये एफ डैश एक्स इसका ये आएगा, और इसमें एफ डैश अल्फा 0 आ रहा है, यानी कि एफ डैश अल्फा यहाँ बाय रोल्स थ्योरम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अल्फा के बारे में अभी मैंने बताया, इसका एक रूट जो है वो अल्फा है, और अल्फा के बारे में अभी बताया, अल्फा 0 1 के बीच में। सो आंसर हमारे सामने ही है, एटलीस्ट वन रूट, जो एक रूट होगा वो 0 1 के बीच में होगा। सो 6, ये जो क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, ठीक है, यानी कि इसका मस्ट, दैट इक्वेशन मस्ट हैव वन रूट इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, सो लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच इज ग्रेटर देन 0, इनमें से कौन सा इंटरवल है जिसमें ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो बेटा इसको मैं 3 केस में डिवाइड करूंगा। ऑब्वियसली 3 केस तो अराइज करेंगे। एक तो भाई x लेस देन 0 के लिए बनाओ, दूसरा 0 से 1 ले लो आप। ये बातें जिन्होंने ग्राफ बनाए उनको तो बहुत अच्छे से पता है ना, ग्राफ वाले बच्चा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अच्छा, लेस देन 0 पहले करते हैं, फिर 0 से 1 ले लोगे आप, है ना, फिर 1 से बड़ा, चलो 0 से लेस। अच्छा, 0 से लेस चलोगे तो ये कैसा आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, x की पावर 12 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, x की पावर 9 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन उसके साथ में क्या लगा हुआ, माइनस, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। लिखने की जरूरत है क्या मुझे, ये पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस का है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। ये x लेस देन इक्वल टू 0, कोई भी नंबर ले लेना, ये पॉजिटिव ही आएगा। पहला केस हमारा तो ट्रू है। दूसरा, 0 से 1 के बीच में x जब 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा, यानी कि हाफ जैसा कोई नंबर ले लिया हमने, 1/2, तो ये बताओ कि x की पावर 12 या फिर ले लो x की पावर 9, वो x की पावर 4 से बड़ा होगा या लेस होगा, x की पावर 4 से लेस होगा, यानी कि 1/2 की पावर 9 जो है 1/2 की पावर 4 से छोटी होगी। ऑब्वियसली होगा ऐसा, है ना, वो पढ़ा नहीं फार्मूला ए की पावर x वाला, जब ये 0 1 के बीच में होता है ना, तो ग्राफ इस तरीके से होता है, ये डिक्रीजिंग होता है, यानी कि अगर x बड़ा है, मतलब ऐसे समझ लो आप, जैसे 1/2 की पावर जो है 5, पावर बड़ी होने से बड़ा नहीं हो जाएगा, पावर जितनी छोटी होगी वो उतना ही बड़ा नंबर होगा। खैर, ये इससे बड़ा होगा। अच्छा, x की पावर 4 जो है वो x की पावर 9 से बड़ा है, तो x की पावर 4 में से x की पावर 9 माइनस करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी x की पावर 4 माइनस x की पावर 9 इज ग्रेटर देन 0। ये यहाँ से अगर वो आनी पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये तो वैसे पॉजिटिव है।
अच्छा माइनस एक्स प्लस वन की बात कर लो, माइनस एक्स प्लस वन कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, 0 1 के बीच में, सही तो है। हाँ ठीक है, 1 माइनस एक्स भी कैसा आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। सो ये भी पॉजिटिव होगा, ये केस भी हमारा ठीक है। अब बस बात करते हैं नेक्स्ट एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। थर्ड केस है एक्स ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्स की पावर 12 भी पॉजिटिव आएगा, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 12 तो ऑब्वियसली 9 से बड़ा ही आएगा, तो माइनस करने को फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर 4 भी एक्स से बड़ा आएगा, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस फिर पॉजिटिव आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज सारी वैल्यूज के लिए ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। कोई भी ऐसी वैल्यू मुझे नहीं लगी, कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। हाँ जी बेटे, लाइट का थोड़ा इशू है, देख लीजिएगा, कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये इंटीग्रल का क्वेश्चन सबने यहाँ कैसे ले लिया, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन नहीं है, ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन जरूर है। एबीसी भी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, यहां से यहां तक जो इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक, इसका इस फंक्शन, इसको अगर मैं fx मान लूं, वो इसके इक्वल है 0 से 2 दिस। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, भले मान लो फंक्शन ही होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन ही आएगा, ये है ना। सो ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां से मुझे पता लग रहा है, यहाँ लिख दो, ऑब्वियसली फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस in 1 to 2 and डेरिवेटिव, मतलब कि डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं, एंड डिफरेंशिएबल 1 से 2, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है 1 से 2 इंटरवल के बीच में। अब मैं बात करता हूं आगे आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि f1 f2 के इक्वल है, f1 जो है वो f2 के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है एक हिसाब से, यहां लिख देता हूं गिवन। अच्छा, अब रोल्स थ्योरम का कैसे यूज होगा, यार रोल्स थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे इसमें, और अब देखते हैं, चेक करते हैं रोल्स थ्योरम। इस fx को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, इस fx को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सो करें, इसे डिफरेंशिएट करें, देखिएगा इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं, बेटे 1 और 2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1 अपर लिमिट यहां और यहां 2, तो ऑब्वियसली 1 और 2 पे वैल्यू सेम ही तो आएगी, तभी तो ये बोल रहा है इसके को, यानी कि अगर fx है तो इसकी 1 पे वही वैल्यू आएगी, 2 पे भी आएगी, सेम आएगी। x की जगह आप 1 पुट कर दो, चाहे 2 पुट कर दो, ओके। खैर आगे बात करते हैं, f1 f2 के इक्वल है, सो f' की बात करते हैं। आप लोगों ने लीबनिज़ थ्योरम पढ़ी होगी, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, f' इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ लिख दीजिए, जो अंदर वाला पार्ट है पूरा वही आ जाएगा, सेम टू सेम इंटीग्रेशन के जो अंदर है, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस cos टू द पावर 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये f' आ गया। अब अगर रोल्स थ्योरम का अगर मैं ये यूज करूं, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट 1 से 2 के बीच में, सच दैट, यहां लिख देता हूं k बिलोंग्स टू 1 to 2 सच दैट f' k जो होगा वो 0 होगा, सच दैट f' k जो होगा वो 0 होगा, यानी कि यहां पे x की जगह आप क्या पुट कर दो, k पुट कर दो, और इसको इक्वल टू क्या कर दो बेटे, 0 के इक्वल कर दो। सो दैट इज द पॉइंट है। सो करें इसे, f' k को इक्वल टू 0 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो f' k इक्वल टू 0, सो यहां पुट करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस cos टू द पावर 8k ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सिर्फ बचेगा ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि आपको यहां से समझ आ गया होगा जो k पॉइंट है, ये k जो आप देख रहे हो k, वो एक रूट है इस इक्वेशन का, किसका, इस वाली क्वाड्रेटिक का, k इसका अगर रूट है तो k के बारे में तो अभी आपको पता लग ही गया, k कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, k 1 और 2 के बीच में है बेटे, k 1 और 2 के बीच में। रोल्स थ्योरम यही कहती है भाई, रोल्स थ्योरम में पहले वैसे बहुत ही मैंने डीपली कराई है, मैंने कैलकुलस के लेक्चर देखो, मैंने बहुत अच्छे से रोल्स थ्योरम कराई है। सो यहां से मुझे पता लग गया कि k जो है वो बिलोंग करेगा 1 से 2, सो यहां लिख देता हूं k बिलोंग्स टू, भाई रोल्स थ्योरम क्या कहती है, फिर से देखो यार, ये बेटे फंक्शन है कोई,
है ना, कोई फंक्शन है इस तरीके से, या मान लो कोई आपका बहुत तरीके से है, कोई जरूरी थोड़ा ना ऐसे क्वालिटी का, ये लो, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम आ रही है तो कोई ना कोई एटलीस्ट एक वैल्यू तो होगी जहां पे वो क्या हुआ हो, जीरो हुआ हो, तभी तो घूम के आएगा ना रोटेट करके नीचे। तो और वो जो वैल्यू भी होगी जो के पॉइंट भी है वो भी उन दोनों के बीच में ही होगा जहां पे उसकी वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। सो के बिलोंग्स टू 1 to 2, वेयर इज ऑप्शन 1 to 2, एटलीस्ट 1 रूट, हाँ रूट 2 है लेकिन एक कम से कम एक रूट तो 1 और 2 के बीच में। नेक्स्ट बेटे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव है, 1 and more ऑप्शंस आर करेक्ट है, मतलब एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो सकते हैं। सो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ देता हूँ, आई थिंक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। लेट 9 नंबर ए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। एस जो है सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का, नॉन जीरो, ठीक है। अल्फा सच दैट नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा, ठीक है, सच दैट द क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक दी है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे सेटिस्फाइंग, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, यानी कि सबसेट कौन है इसका, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एस। सो करें इस क्वेश्चन को, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो यहां से लेंगे कि x1 और x2 अगर इसके रूट्स हैं किसी इक्वेशन के अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 के, सो अगर मैंने अभी क्या बोला आपसे कि अगर इसके दो रूट्स x1 और x2 हैं तो x1 प्लस x2 बेटे क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस b अपॉन a, x1 इंटू x2 क्या आएगा बेटे अल्फा अपॉन अल्फा, दैट विल बी 1। सो ये हमारा x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां x1 माइनस x2 का होल मॉड जो है वो लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना आता ही आप लोग, है ना। सो या फिर ऐसा करो, एक और तरीका बताता हूँ, शानदार तरीका है मेरे पास। चलो एक बार स्क्वायरिंग करते हैं फिर बताता हूँ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेस देन 1, इसको ओपन करो, ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, कुछ फायदा हुआ इससे नहीं ना, क्योंकि इसकी जगह मुझे x1 प्लस x2 पुट करना है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2x1 x2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 आ गया, ये माइनस 4x1 x2 लेस देन 1। वैल्यू पुट कर बच्चे, इसमें वैल्यू आएगी 1 अपॉन अल्फा और ये है 1, तो 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, या ऐसे लिख लो, हाँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये 1 है लेस देन 1, ये आ गया, पर एक कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। सो थोड़ा प्रॉपर बनाओ उसको, ये आएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर लेस देन 1। कैसे कर सकता हूं मैं कि 1 को इधर बुलाना ही पड़ेगा मुझे, ये सोचना पॉइंट, ये इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप मिस कर गए, गलती कर गए यहां, तो क्वेश्चन क्या तुम्हारे यहां से भी, ठीक है, ध्यान रखना। और अब मैं बात करता हूं आगे, थोड़ा बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं इस 4 को उधर भेज देता हूँ 5 आ जाता, बात तो वही है, खैर आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। सो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज दिस लेस देन दिस, और ये आ गया 1 5 अल्फा स्क्वायर। सो ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सो इसको तो बुला लो और फिर यहां से हम पूरा प्रॉपर इसको 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो बना लो इसके वेक्टर्स, सो अंडर रूट 5 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सो एक आ जाएगा इसका रूट आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बना के अंडर रूट 5 अल्फा प्लस 1, यानी कि माइनस 1 अपॉन रूट 5, और एक आ रहा है 1 अपॉन रूट 5, क्या आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये आ रहा है आपका माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 5, फिर 1 अपॉन रूट 5 से लेके इन्फानेट। चलो ये इंटरवल को यही रोक दो, इस इंटरवल को यही रोक दो। अब बात करते हैं इस इंटरमिशन की, इंटरवल बोल दो, इंटरमिशन बोल दो। दूसरा इंटरमिशन क्या है, क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी आगे भी मुझे सॉल्व करने की नीड है, ठीक है। आपको प्रॉपर दिख रहा है, 1 अपॉन रूट 5 है बेटे ये नीचे, ठीक है। सो अब आपने जो काम करना है, मेरी बात ध्यान समझना, अब मेरा जो टारगेट है आगे वो ये है कि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका, इसने बोला ना दोनों रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं, इक्वल टू नहीं करेंगे। कर भाई 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये काम भी करो। फैक्टर्स बनाते हैं तो या फिर अल्फा में बना 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, अब सही है, अब बना 2 अल्फा प्लस 1
फिर 2 अल्फा माइनस 1 इज लेस देन 0, तो एक रूट आ गया -1/2, एक आ गया 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। तो ये दे रहा है -1/2 से 1/2, और वो बोल रहा है -1/√5 से 1/√5। ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक आ रहा है मेरा अल्फा बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया ग्रेटर देन 0, और ये बोल रहा है -1/√5 से लेके -1/√5 से लेके हाँ जी 1/√5। अब इन सब का क्या लोगे, बीच में इंटरसेक्शन वगैरह देंगे, है ना, देखते हैं अल्फा फिर किस इंटरवल में होगा। यानी कि यहां हम बना देते हैं, ये -1/2 है, ये 1/2 है, 1/√5 कहाँ होगा, 2 बड़ा कि √5 बड़ा, √5 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है नीचे डिनोमिनेटर में उतना ही छोटा होता है, क्या आएगा। और फिर -1/2 बड़ा कि -1/√5 बड़ा, भाई -1/√5 जो है वैसे तो नंबर की अगर बात करें 1/√5 से और 1/2 में से कौन बड़ा है, सो वो तो मैंने बता दिया था 1/2 बड़ा है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी, तो कौन बड़ा हो जाएगा, -1/√5, तो वो इधर आ जाएगा। फिर वही चलेगा, माइनस क्या था हमारा इंटरवल, -1/√5 से ये, और ये बोल रहा है -1/2 से लेके ये, तो गड़बड़ तो नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई 1/√5 जो था वो 1/2 से क्या था, छोटा था यार, क्या हो गया, ये छोटा था इससे, 1/√5 सॉरी लेस था ना, ये इधर था इस साइड। अब इनइक्वालिटी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। सो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, इसको -1/√5 बड़ा हुआ ना, एक मिनट, -1/√5 जो है वो -1/2 से ग्रेटर हो जाएगा, है ना, सो फिर तो इधर ही आएगा। अब बताओ, हाँ जी, सो इंटरवल हमारा क्या आ रहा है इसमें, आंसर क्या आएगा, इन दोनों का क्या लेना है, -1/2 से -1/√5 और फिर 1/√5 से लेके 1/2, क्योंकि दोनों कंडीशंस लेनी है हमने, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस को फॉलो करना है। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है मुझे, -1/√5 से इधर था, हाँ ये था इधर, और ये था इधर, हाँ ये था, सॉरी फॉर दैट, ये मुझसे गलती हुई है, क्योंकि ये केस भी एक है ना, इसको भी हमने नहीं देखा अभी, x1 - x2 का होल मॉड जो है वो लेस देन क्या है 1, है ना, इस केस को लिया था, इसी से हमारा क्या आया था कि हाँ सॉरी हाँ ये इंटरवल था -1/√5 से इधर और 1/√5 से, इसी केस से निकाला था क्या है, तो ये वाला इंटरवल आ गया और ये वाला इंटरवल आ गया, यानी कि -1/2 से -1/√5, और एक ऑप्शन कौन सा 1/√5 से 1/2, so A and D is the right answer, that will be asking JEE Advanced 2015। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिन बच्चों ने कर्व ट्रेसिंग बहुत अच्छे से की है उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और है तो खैर कुछ भी नहीं इसमें, है ना, बस कर्व बनाना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप ये बताओ कि हम मान लेते हैं कि fx ये आपका सिर्फ x⁵ -5, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इक्वल टू -α, जितने पॉइंट्स पे ये कट करेंगे -α एक लाइन होगी ना हॉरिजॉन्टल, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे, तो हम बात करेंगे x⁵ -5x के ग्राफ की। अच्छा, x⁵ -5x ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि 0 पुट करने में वैल्यू 0 दे रहा है, 100% ओरिजिन से पास करेगा। चलो भाई ये लो, अब जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है, मतलब यहां से तो पास करना ही करना है इसमें, ठीक है, इस करना है fx में। सो जिन बच्चों ने कर्व ट्रेसिंग पढ़ी है उनको तो पता होगा कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो आएगा f' इक्वल टू 5x⁴ -5, ये आ गया, और इस f' की अगर बात करें, ये जो f' है ये हमें वैल्यू दे रहा है 5x⁴ -1, कब ये पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वो देखना होगा हमें, है ना, तो फैक्टर्स आप बनाने जानते हो, वैसे तो एक आएगा -1 और एक आएगा 1, 1 से बड़ा लोगे तो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है, और -1 से बना होगे तो नेगेटिव देगा, -1 से इधर जाओगे तो फिर पॉजिटिव देगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे।
अगर बनाना चाहते हो तो फैक्टर बना लो बेटे, थोड़ा मैं अगर आपको लग रहा है कि सर पता नहीं क्या ऐसे ही आपने करा दिया, तो x प्लस वन, एक्स माइनस वन, स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं कर रहा था, x माइनस वन, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो ये माइनस वन और वन, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना, उससे तो खैर मतलब नहीं है, जो चेंजेस करेगा ये करेगा, तो ये आ गया। अच्छा, एफ डैश एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव है उस इंटरवल में एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। जिस इंटरवल में एफ एक्स कैसा है, नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, उस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। इतना तो मुझे पता लग गया, ठीक है। अब बात को आगे लेके जाता हूं, अब मैं बात को आगे क्या लेके जाता हूं, ये रहा आपका पॉइंट माइनस वन, ये रहा आपका पॉइंट जीरो जहां से उसने पास करना ही करना है, और ये रहा पॉइंट वन। तो ट्रेस हो रहा है, नक्शा थोड़ा बन रहा है, माइनस वन, जीरो, वन से तो इसने पास करना ही करना है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो, क्रिटिकल बोल लो, ठीक है। अच्छा, माइनस वन, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन इसने क्या करना, मैंने बोला अभी इंक्रीज करेगा, ऐसे करेगा। अब ये तो हमें नहीं पता कैसे करे, करना इसने इंक्रीज है, अब पता नहीं क्या होगा आगे चल के, हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे क्या करना है, वन के बाद इसने डिक्रीज करना है, ओरिजिन से भी पास करना था यार, ये तो होगी ना गड़बड़। चलो एक काम करो, एक काम करो, माइनस वन पे ये क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, माइनस वन पे जीरो आ रहा है, यानी कि माइनस वन पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ये रहा माइनस वन। और वन पे भी इसने अपने आप को क्या करना है, फिर यहां से भी इंक्रीज करना है ना, और ओरिजिन से पास करना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा ही जाएगा, थोड़ा मैं बना देता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, ये रहा आपका पॉइंट वन, ये रहा आपका पॉइंट माइनस वन, और ये ओरिजिन, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब आप इसे ले आइए डाउनवर्ड इस तरीके से, और वैसे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो होगा, थोड़ा सा ना इधर ले आओ उसको, ये ठीक है, अब सही है। सो अब सही है, माइनस वन पे ही डेरिवेटिव जीरो होगा, और ये तो ये सही है थोड़ा है ना वन पे, और फिर वन के बाद ये ऊपर इस तरीके से, इसको थोड़ा इधर ले आओ, ये रहा वन, ओके। अब ठीक है, एनीवे खैर ग्राफ में क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब बात करते हैं आगे। माइनस वन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, माइनस वन पे आ रहा है वन माइनस फाइव, कितनी वैल्यू दे रहा है माइनस वन पे, वन प्लस फाइव आ रही है ना, माइनस वन प्लस फाइव यानी फोर, ठीक है। और वन पे यहाँ वैल्यू क्या दे रहा है, प्लस वन पे माइनस फोर देगा, देनी पड़ेगी इसको वैल्यू, नेगेटिव देनी पड़ेगी यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर ये इक्वल टू माइनस अल्फा है, अगर ये इक्वल टू माइनस अल्फा है तो कितने रूट्स होंगे। देख बेटे, अगर माइनस फोर और फोर के बीच में इसने इंटरसेक्ट किया, किस लाइन ने, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो कितने रूट्स होंगे, थ्री होंगे, एक, दो, तीन, है तो माइनस अल्फा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन ही तो है, तो तीन रूट्स होंगे। अगर माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस फोर और फोर के बीच में है तो थ्री रूट्स होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कौन सा आ गया, fx has three real roots if alpha is greater than 4, अल्फा ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा है। अच्छा बेटे, अब देख लेते हैं अल्फा की कंडीशन कौन कौन सी आई है, अल्फा यानी कि माइनस अल्फा जो है हमारा, या तो क्या हो 4 से लेस हो, तो अल्फा ग्रेटर देन माइनस 4 हो जाएगा। सो अल्फा ग्रेटर देन माइनस 4 का ऑप्शन है, हाँ है, और 4 से लेस वाला ऑप्शन है, बिल्कुल है, सो सही है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और अगर आप 4 से आगे बढ़ोगे या माइनस 4 से नीचे आओगे तो रियल रूट एक ही होगा, वन रियल रूट इफ यू ग्रेटर देन 4, तो बी एंड डी ऑप्शन आर द राइट ऑप्शन। सो आप समझ गए होगी, क्योंकि ऊपर व्हाट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, ऊपर एक ही पॉइंट पे कट करेगी। नेक्स्ट पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, और ये जेईई एडवांस 2010 में आया था, एक और भी है क्वेश्चन इसका, और वो इसके बाद हम कराएंगे। चलिए देखिए 11, 12, एक 13 नंबर भी है ना। सो इस पैसेज के ऊपर है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक है ना। लेट एस बी द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स, मतलब इस एफ एक्स के जितने भी रूट्स हैं उनका सम क्या है, एस है, एंड लेट टी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एस, टी इक्वल टू ये दिया हुआ है, द रियल नंबर एस लाइज इन द इंटरवल, तो जो रियल नंबर एस है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। सो दैट्स द क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स आ रहा है आपका 2 + 6x + 12x²
ओके, सो कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो, सो दैट विल बी 2 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आ गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा इसका b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 24 लेस देन 0 आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब f डैश x क्या है, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियसली अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, सो हेंस fx इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, हेंस fx हैज ओनली वन रियल रूट। तो एक ही रियल रूट बचा है इसके पास, किसके पास, fx के पास, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या बना रहा है, जो डेरिवेटिव है वो क्या बना रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहा है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे, मतलब f माइनस 1/2 या 3/4 ऐसे अलग अलग वैल्यूज आप पुट करके इसको चेक कर सकते हो, क्या क्या वैल्यूज दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है ना। सो करें, वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं -1/2 और फिर -3/4, ठीक है, -1/2 एंड -3/4। सो -1/2 क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से फैक्टर बनाओ जरा, इसके क्या बन रहा है, फैक्टर्स इसके बनेंगे 3 2 6, नहीं चलो कोई नहीं, -1/2 और एक नंबर मैंने बोला आपको 3/4। सो ये दोनों वैल्यूज आप चेक करिए, यहाँ पे क्या आ रहा है। इसके 11 के ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, 11 नंबर के ऑप्शंस नहीं दिए ना, ये गलती होगी। सो 11 के ऑप्शंस, चलो स्पेस थोड़ा कम था, एनीवे ऑप्शंस देख के ही हमने इसको करना है आगे। तो पहले फंक्शन की वैल्यू -1/2 पे चेक करते हैं, ठीक है। सो वो आ रही है 1 - 1 प्लस 3/4, 1 - 1 प्लस 3/4 प्लस और -4/8, -4/8। सो लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। सो f -1/2 कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये तो आ गया लेस देन 0, ओके। सो f माइनस नहीं ग्रेटर देन 0 आएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे, और ये तो बहुत छोटा नंबर -1/2 है ये, ओके, और हाँ ग्रेटर देन 0 आएगा। सो अब बात करेंगे 3/4 की, 3/4 पे चेक करते हैं यार, 3/4 क्या वैल्यू दे रहा है हमें, है ना। सो f 3/4 फंक्शन की वैल्यू 3/4 पे है ना। सो ये आएगा, ओ सॉरी कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा। सो 1 माइनस, चेक कर लोगे आप, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बड़ा हो जाएगा। सो मैं ऐसे बता देता हूँ, ये लेस देन 0 आने वाला है, करके देखो, फंक्शन की वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, ये लेस देन 0 आ गया। तो fx चेंज कब कर रहा है साइन अपना, fx चेंज कर रहा है साइन -3/4 से लेके -1/2 पे। सो -3/4 पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और -1/2 पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब साफ है। सो -3/4 से लेके -1/2 एक रूट तो इसका लाई कर ही रहा है, मतलब साफ है, ठीक है। So fx equal to 0 has root in -3/4 to -1/2। So ये हो गया। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। So ये ऑप्शन था इसका, -3/4 से -1/2। हाँ जी, 12 नंबर क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस दिस, ठीक है, कर्व एंड द लाइन, लाइन कौन सी है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इन लाइंस के बारे में बोल रहा है, और एक है x इक्वल टू टी, x इक्वल टू टी भी है। सो यहाँ मैं एक बात आपको साफ क्लियर कर देता हूँ, ग्राफ से ज्यादा समझाएगा, कि अगर आप ग्राफ देखो इसका, मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, 0 से लेके हम बात कर लेते हैं इसका इंटरवल, 0 से 1/2 और t तो उसके बीच में आएगा ना, t के बारे में तो बता रहे हैं, 0 1/2 फिर आएगा t और फिर आएगा 3/4, यही आएगा। सो ये रहा 1/2, यहाँ पे 3/4, ये रहा t, ओके। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx एंड द लाइंस दिस,
ठीक है। सो देखते हैं क्या आता है, चेक करते हैं। सो यहाँ से जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करिए और देखिए क्या वैल्यू दे रहा है ये। और यहाँ से हमारा आ रहा है 1/2 t 3/4। हाँ जी। सो 0 से 1/2 अगर एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, 0 से 1/2 एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, वो लेस आएगा। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं t से, या फिर 0 से t एफ एक्स को, 0 से t ऑब्वियसली है ना, 0 से t एफ एक्स को, और ये पूरा ही लेस आएगा अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 से 3/4 एफ एक्स को। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो पूछ रहा है वो ये वाला पूछ रहा है इंटरवल। एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ग्राफ, और ये लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू टी। चलिए करें इसे इंटीग्रेट, देखते हैं क्या आता है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, एफ एक्स को 0 से 3/4, एफ एक्स है मेरा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। करो उसे इंटीग्रेट, तो आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। ये सो 0 से 1/2 अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो आएगा 15/16। करके देख लो, वैल्यू पुट करनी है बस, है ना। 0 से 1/2 पुट करोगे, 1/2 पुट किया और ये देगा 15/16। ये वैल्यू आ गई 15/16। हाँ, वो 3/4 से तो क्या है, ये वैल्यू 3/4 से क्या है, ज्यादा है। ये वैल्यू 3/4 से क्या है, ज्यादा है। सो ये पॉइंट अब हम आगे इसी को डिस्कस करते हैं कि 0 से 3/4 जो आ रहा है, मतलब 0 से 3/4 एफ एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि एरिया, वो आ रहा है 530/256, 530/256। और ये वाला एरिया किससे ज्यादा आएगा, ये 3 से ज्यादा आ रहा है कि लेस आ रहा है 3 से, ठीक है। तो इंटरवल आपको पता लग ही गया, 3/4 से लेके इंटरवल आ गया हमारा 3 के बीच में। ऑप्शन ए था राइट ऑप्शन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी का 13 क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ डैश एक्स इज, यही जो फंक्शन एफ डैश एक्स जिसके बारे में हमने बात की, सो एफ डैश एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स तो हमें पता है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा था भाई, 2 + 6x + 12x स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया ना एफ एक्स को, सो ये है। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स आएगा हमारा 6 + 24x, ये आ गया 6 + 24x, ये हमारा एफ डबल डैश एक्स आया। अच्छा, अब इस एफ डबल डैश एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात, इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है ना, 12x + 3 आ जाएगा अंदर, है ना। चलो ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो अंदर आया 12x + 3। अच्छा, अब इस एफ डबल डैश एक्स के बारे में बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, क्या नहीं, एफ डैश एक्स के बारे में बोल रहा है। अच्छा, एफ डैश एक्स के बारे में कौन बताएगा, उसका डेरिवेटिव बताएगा, और जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 होगा उस इंटरवल में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, 12x + 3 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन क्या है, -1/4। x उस इंटरवल में क्या होगा, ये आपका इंक्रीजिंग होगा, है ना, और लेस देन 0 पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो बहुत सिंपल है। और इसका अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ -3/4 और -1/2 ये बोल दे लो, ये रहा -3/4 और -1/2 इधर होगा। इन दोनों के बीचों बीच से जाना है। पहले एफ एक्स में आपने देखा ही था, एफ डैश एक्स को तो इन दोनों के बीचों बीच से निकल के जाना है, बीचों बीच नहीं कह सकते, मतलब इन बिटवीन, है ना। सो और 0 पे वैल्यू क्या देगा, 0 पे वैल्यू क्या देगा, 1। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही तो आ रही है एफ एक्स की। सो बस ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ओके,
सो अब आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ से अब आप खुद ही टिक कर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। सो दैट्स 13 नंबर क्वेश्चन। सो ऑप्शन तो एक ही सही होगा, दोनों तो नहीं होंगे। सो डिक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। खैर इसी से पता लग गया था माइनस वन बाय फोर, आगे तो और किसी ऑप्शन में था ही नहीं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये एक पैसेज है पूरा, इसको रीड कर लो पहले, फिर इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं, वो बाद में मैं लिखता हूँ, पहले से रीड करिए। इफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द रियल लाइन आर, ठीक है, continuous function defined है, assume positive and negative values in R, then the equation fx equal to 0 has a root in R, ठीक है। For example, if it is known that a continuous function f on R is positive at some point and its minimum value is negative, minimum value तो obviously negative ही आएगी इसकी, ये बोल रहा है, then the equation has a root in R, fx equal to 0, consider fx equal to k e की power x minus x for all real x where k is a real constant। मतलब आपको समझा रहा होगा, ठीक है। सो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2007 में आया था, ठीक है। और मतलब मैं फिर दोबारा से समझा दूंगा, डोंट वरी, और मैं बताता हूँ फिर से। देखो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कहीं टूटा हुआ नहीं है, और वो रियल नंबर पे डिफाइंड है। अज्यूम करो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, इन आर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए डिफाइंड है। देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन आर, ठीक है। सो fx का इक्वल एक रूट जरूर है रियल नंबर में। फॉर एग्जांपल इफ इट इज नोन दैट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f, है ना, अगर एग्जांपल ये दे दिया कि अगर हमें किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का पता है कि फंक्शन f ऑन r इज पॉजिटिव एट सम पॉइंट एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज नेगेटिव, और उसकी मिनिमम वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, देन द इक्वेशन हैज अ रूट इन r, ठीक है। सो मतलब ये कह रहा है कि उस फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो एक रूट पक्का होगा, कहीं ना कहीं क्रॉस करके जाएगा। एनीवे क्वेश्चंस लेते हैं इसके, इतना टफ नहीं है कुछ भी, पैसे में इतना खास भी नहीं है, रीड कर लो इसे आप। हाँ जी, ये इसी पैसेज के ये क्वेश्चंस हैं, जेईई एडवांस 2007, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, द लाइन मीट्स के, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, k अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो नीचे आ जाएगा, और y को x लाइन तो ऐसे जाएगी, तो कितने पॉइंट पर कट करेगा, 1 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर k नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली x एक्सिस के अबाउट क्या मिनट में जाएगी। नेक्स्ट, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच k e की पावर x माइनस x इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रूट, k की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए सिर्फ एक ही क्या है, रूट है, इसका पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ओके। सो चलिए इसको डेरिवेटिव ही निकालते हैं, और क्या फिर यही एक तरीका है, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला, वो है के ई की पावर एक्स माइनस 1, ये डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स। सो एक्स यहाँ से निकालो, क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 कर देते हैं डेरिवेटिव को, तो के ई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, के ई की पावर एक्स ये आ गया 1 अपॉन के ई की पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से, और के की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो लॉग ई दोनों साइड ले लो, लॉग विद बेस ई, तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स की, लेकिन हमें तो के की वैल्यू चाहिए ना यहाँ से। खैर यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लॉग दोनों साइड ले लिया, तो यहाँ लॉग विद नेचुरल बेस या लॉग विद बेस ई बातें की है ना ये, सो लॉग विद बेस ई, और इधर भी लॉग विद बेस ई 1 अपॉन, तो ये एक्स आ गया आपका, है ना। सो एक्स की वैल्यू आ गई, इसको ऊपर ले जा सकते हो, यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा लॉग इसके ई माइनस 1, जो माइनस बाहर निकाल दो इस तरीके से, ये ठीक है, माइनस लॉग के, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है इसका, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, के ई की पावर एक्स आएगा सिर्फ। चलो अब इस डबल डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि माइनस लॉग के पे क्या वैल्यू देता है, माइनस लॉग के पे। सो इसको आपने चेक किया, एक्स की जगह माइनस लॉग के रखा, तो आ जाएगा के ई की पावर माइनस लॉग के नेचुरल बेस, तो 1 अपॉन के आ जाएगा ये, तो के इंटू 1 अपॉन के कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। सो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, इस पॉइंट पे 1 आई। अच्छा ठीक है,
तो यहां से आगे हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देन देखते हैं ये जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं, ये आपकी जो एफ डबल डैश एक्स आया, ये अब आपका क्या दिया इसने वैल्यू 1 दी। एक बार दोबारा से चेक कर लेना, 1 ही आ रहा है, हाँ पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एफ डबल डैश भी क्या है, पॉजिटिव है। सो एफ डबल डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं एफ एक्स की। एफ एक्स जो है हमारा वो है के ई की पावर एक्स माइनस एक्स। इस एफ एक्स में अब तो आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो, माइनस लॉग के, जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 हो रहा था, वही तो रूट होता है जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है, हाँ डबल डेरिवेटिव। सो माइनस लॉग के पुट किया तो माइनस लॉग के माइनस लॉग विद नेचुरल बेस के, ये आ गया। क्या वैल्यू देगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस लॉग के आ जाएगा, 1 प्लस लॉग विद नेचुरल बेस के, ये आ गया। ठीक है, फॉर 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, 1 प्लस, अगर एक ही रूट है इस इक्वेशन का तो इसको क्या होना होगा, इक्वल टू 0 होना होगा फॉर 1 रूट ऑफ इक्वेशन। लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस लॉग के को आपने 0 किया तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन ई आ रही है, 1 अपॉन ई। ये समझ गए हो गया, मतलब -1 कब आएगा, जब यहाँ पे 1 अपॉन ई होगा तो तब ये कटेंगे। सो के की वैल्यू क्या आ रही है, -1 अपॉन ई, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला 16 नंबर। 16 नंबर तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या करोगे, फॉर के ग्रेटर देन 0 द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो तो 1 प्लस लॉग के को आप क्या कर दो, लेस देन 0 कर दो। अब डिस्टिंक्ट रूट्स की बात हो रही है तो इसका लेस देन 0 कर दो। ओके ठीक है, सो क्योंकि के कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये आएगा लॉग के लेस देन -1, तो के लेस देन 1 अपॉन ही आ जाएगा। सो कहाँ गया, यही है, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये पता लगा लेस देन 0 क्यों किया हमने। ओके सो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब 2 क्वेश्चन और रह गए, चलिए जल्दी जल्दी मैं कराता हूँ, लेक्चर लेंथी हो जाएगा नहीं तो जल्दी जा रहा है। हाँ जी, ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। 84 में आया था, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की डेथ हुई उस समय का क्वेश्चन है, जे एडवांस में आया था। ओके सो इफ a less than b, b is less than c, c less than d, then the roots of equation are real and distinct। ऐसा बोल रहे हैं कि रूट्स इसके रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। चलिए काम करते हैं, पहले सभी के ऊपर वैल्यू चेक कर लेते हैं। एफ ए चेक कर लेते हैं, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये देखते हैं पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं क्या आते हैं। एफ ए कैसा आ रहा है, ये तो 0 हो गया। सो ए माइनस बी, ए माइनस डी, तो ये आपका कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। फिर कैसी वैल्यू आएगी, बी पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, बी क्योंकि बी ए से बड़ा है और बी सी से लेस है, लेकिन ये तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा सी पुट करो, सी पुट करने पे ये तो 0 हो गया। सी माइनस बी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और सी माइनस डी कैसा आएगा, ये तो पॉजिटिव आ गया और ये कैसा आ गया, नेगेटिव, फिर नेगेटिव हो गया ये। एफ डी, ये तो 0 हो गया। डी माइनस ए पॉजिटिव, डी माइनस सी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सो एबीसीडी के ऊपर आपने ये सारी वैल्यू चेक करनी। सो पता लग गया होगा आपको, है ना, स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। मुझे तो ट्रू लग रही है, अब आप बताओ क्यों। देखो बेटे, एफ ए के ऊपर वैल्यू कैसी है, जब आप ए के ऊपर बात कर रहे हो तो वैल्यू कैसे दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। बी के ऊपर फिर नीचे आ गई, बी के ऊपर नीचे आ गया, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। सी के ऊपर क्या दे रहा है, सी के ऊपर फिर कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव। फिर डी के ऊपर कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव। तो ऐसे तो इसको पास करना ही पड़ेगा ना, अरे समझ रहे होगे तुम मेरी बात। ठीक है, सो क्या बोल रहा था, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट तो हो ही गया, अलग अलग हो ही गए रूट्स इसके, है ना। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट हो ही गए, आपके सामने ही है। ठीक है, सो दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, देयर एग्जिस्ट 2 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इन द इंटरवल ए टू बी। एक ए से बी के बीच में आएगा, पक्का आएगा, ए और बी के बीच में, और एक सी और डी के बीच में 110% आएगा। ये वाला एक आएगा और एक सी और डी के बीच में आएगा। ठीक है, सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये ट्रू था स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट, p -1 से 1 के बीच में दिया हुआ है, शो दैट द इक्वेशन हैज अ यूनिक रूट इन दिस इंटरवल। मतलब कि इस इक्वेशन का एक यूनिक रूट होगा किस इंटरवल में, 1/2 से 1 के बीच में, और आइडेंटिफाई करना उस रूट को। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे,
करते हैं इसको आइडेंटिफाई, है ना। तो सबसे पहले हम f 1/2 1/2 पे देखते हैं क्या देता है ये वैल्यू। ये इंटरवल दिया ना, यूनिक इंटरवल रूट बोल रहा है इसके बीच में। देखते हैं 1/2 पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। 1/2 होल क्यूब माइनस 3/2 प्लस माइनस पी के बारे में बोल रखा है उसने। वैसे कंफ्यूज नहीं होगा, तो सोचेंगे लोग कैसे पॉजिटिव नेगेटिव निकालोगे सर आप, पी के बारे में तो पता ही है, पर पी के बारे में पता है ना, बट इसलिए बोल रहा हूँ। सो ये आएगा 8 एल्शियम लिया, 4 माइनस 12 तो नहीं है कुछ, ठीक है। सो 4 माइनस 12 कितना आ गया, माइनस कितना आ रहा है 8 माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 1 क्या आ गया, -1 माइनस पी, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस पी आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस पी। अब बात करते हैं 1 के ऊपर, इसकी वैल्यू 1 के ऊपर ये देगा हमें 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 माइनस पी दे रहा है, ये f1 की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं f1 और f1/2 को मल्टीप्लाई करता हूं, f1 और f1/2 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो f1 है हमारा 1 माइनस पी और 1 ये है हमारा -1 प्लस पी, यही है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस बाहर 1 माइनस पी स्क्वायर, फार्मूला लग गया ना। p -1 से 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0 पुट किया तो नेगेटिव ही आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि दो वैल्यूज पे जो प्रोडक्ट आया वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या, f1 और f1/2 का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका सिंपल सा एक मीनिंग है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, समझो कि कोई एक रूट जो है वो इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में, 1/2 और 1 के बीच में। क्यों ऐसा हुआ, देखो बेटे, एक जगह पे भले दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हो सकता है f1/2 पॉजिटिव हो, f1 नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो, ये वाला पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, लेकिन रूट तो इनके बीच में आ रहा है ना, काफी तो जा रहे हैं कहीं से। ग्राफ में अगर ड्रॉ करोगे, मैं मान लेता हूँ कि f1/2 कैसा है, पॉजिटिव है, वैसे भी आपको पता लग ही रहा है, यहाँ पे 0 पुट करो नेगेटिव आ रहा है, और ये वाला कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो f1/2 कैसा है, नेगेटिव है। सो f1/2 पे वैल्यू नीचे और 1 पे ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं क्रॉस करके जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना, आगे क्रॉस करके जा रहा है। एनीवे, तो ये हमें पता लग गया कि एक रूट तो है इस इंटरवल के बीच में। सो वो रूट भी आपने फाइंड आउट कर ही लिया है ना, और मैंने इसके आगे नहीं दिया था, ऑप्शंस वगैरह नहीं दिए, खैर एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, आगे मैं मूव करता हूँ इसमें। सो पी स्क्वायर -1 तो पता लग ही गया, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये पी स्क्वायर -1 बन जाएगा, सो लेस देन इक्वल टू 0। आगे बढ़ता हूँ, f डैश x निकालते हैं, उससे काफी कुछ पता लगेगा, ठीक है। सो f डैश x वो हमें दे रहा है 12x² - 3, डेरिवेटिव बहुत काम कर रहा है ना, डेरिवेटिव बहुत हेल्प करता है आगे। सो ये आ गया डेरिवेटिव हमारा। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी, लो भाई कॉमन वगैरह, 3 कॉमन लिया, अंदर आया 4x² - 1, सो ये आया 3, 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो 3, ये अंदर आ गया 2x + 1, फिर आ रहा है 2x - 1, ये f डैश x आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, अगर 4 से मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका 4 से ये आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर ऐसा करो, यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया तो आएगा दिस, और यहाँ से 2 कॉमन लो तो आएगा दिस, ये आएगा, और x + 1/2, x - 1/2, और बाहर लगा दो एक 4। चलो अब ठीक है, क्योंकि 2 इससे भी कॉमन लिया, इससे भी लिया, 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमेशा बेटे ग्रेटर देन 0 आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, देखो आप पुट करके देख लो किस इंटरवल में, 1/2 से लेके 1 के बीच में रखो कोई नंबर, देख लो 1/2 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो ये तो नेगेटिव आने से रहा, और ये तो ऑलरेडी जुड़ने के बाद पॉजिटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस इंटरवल में। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, 1/2 से
fx is increasing in 1/2 to 1, इस इंटरवल में कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। अच्छा, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग आ रहा है तो इसका मतलब साफ है, कि fx का एग्जैक्टली एक रूट होगा इस इंटरवल में। कोई भी p बिलोंग्स करेगा -1 से 1 ले लो, p इस इंटरवल में है ना। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, उस रूट के बारे में बात करें और आगे मैं मूव करता हूं। नाउ लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा। क्या देखो ना, कुछ वैसा नहीं है। लेट मतलब कुछ फार्मूला बनेगा x इक्वल टू कॉस थीटा। आप कहोगे सर कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में लगा दी, देखो बेटा फार्मूला था ये, इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है। माइनस पी इक्वल टू 0, देखो किसका फार्मूला है, कॉस 3 थीटा का, नहीं सॉरी सही बोल गया मैं, सही बोला था मैंने, हाँ कॉस 3 थीटा का फार्मूला है और ये उधर चला गया p। सो कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, p। सो यहां से निकाल दो वैल्यू। सो 3 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स p, 3 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स p और थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/3 कॉस इनवर्स p। सो थीटा इक्वल टू दिस वन। सो x क्या आएगा, x cos थीटा। सो x इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो तो 1/3 कॉस इनवर्स p। सो दैट इज आवर सॉल्यूशन है। सो अब ये आपके माइंड में आना चाहिए कि आपने इसको कॉस थीटा मानना है कि नहीं मानना है। और ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और बस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी बड़ा लेक्चर हुआ ये आज।